हेलो दोस्तों, इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज जिस स्टॉक का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वो एक बैंकिंग स्टॉक है जिसका नाम है बंधन बैंक लिमिटेड। सेक्टर है बैंकिंग और इंडस्ट्री है बैंक प्राइवेट। इस बैंक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस था NSE पर 218 रुपये 15 पैसे का। अब आते हैं इसके फंडामेंटल वैल्यूज़ पर। तो इसका मार्केट कैप रहा है 35,152.21 करोड़ का। एक लार्ज कैप बैंक है ये। अर्निंग पर शेयर है 18.78। प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 11.63 का और इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 79.80 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री P/E रेशियो के आधार पर हमें एक खरीदने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं बुक वैल्यू पर शेयर पे 94.37 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.31 का। डिविडेंड यील्ड है 1.37 का और फेस वैल्यू है 10 का और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड है वह है 161.03 करोड़। अब हम आते हैं टेक्निकल वैल्यूज़ पर। तो पहले इस बैंक का लेवल्स चेक कर लेते हैं। 52 वीक हाई और 52 वीक लो क्या था। 52 वीक हाई था 650 रुपीज़ का और 52 वीक लो था 152.35 का। डिलीवर्ड क्वांटिटी जो थी लास्ट दिन की 29 मई 2020 की वो थी 28.7% की। अब आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के वैल्यू पर। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में पहला जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो बता रहा है 46.2 का। मनी फ्लो इंडेक्स है 30.3 का। मैकडी है -5.55 का और स्टोकेस्टिक है 37.09 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं बैंकिंग पैरामीटर्स पर। हमें ये सारे वैल्यूज़ जो है ग्रॉस NPA, नेट NPA, एडवांसेस और प्रोविजंस, इसके सारे वैल्यूज़ निकालने होते हैं कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। ये वैल्यूज़ मैंने पहले ही निकाल रखे हैं। तो ग्रॉस NPA जो बैंक का था वो था 992.18 करोड़ का। नेट NPA जो था 389.4 करोड़ का। एडवांसेस था 66,269.95 करोड़ का और ये बैंक ने प्रोविजंस रखे थे 1393.15 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं ये सारे वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफिशिएंसी रेशियो में जो पहला रेशियो था वो था नेट NPA का जो कि है 0.59%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। इनका ग्रॉस NPA भी 1.5% के आसपास है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फिगर है। इनका Tier 1 कैपिटल था 28% का और Tier 2 कैपिटल था 1% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Tier 1 कैपिटल और Tier 2 कैपिटल ये बेसल 3 नॉर्म्स के आधार पर होते हैं और इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स के कंपनीज़ को बेसल 3 के नॉर्म्स और RBI के नॉर्म्स का पालन करना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Tier 1 कैपिटल में बैंक बहुत अच्छा कर रहा है 28% का और Tier 2 कैपिटल में बैंक का रेशियो जो है वो इस समय ख़राब है। अब आते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पर। तो आप देख सकते हैं 140.41% है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए हमें अच्छा संकेत मिला हुआ है। इसके बाद जो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर के टैब में है। तो ऑरेंज कलर के टैब में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि वैल्यू जो पिछले साल था उससे बड़ा है या घटा है। अगर बड़ा है तो येस और घटा है तो नो। तो हम आते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे और जानते हैं कि ये भाव बड़ा है या घटा है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो था इनका पिछले साल का वो था 35% का और इस साल ये घटा है 32.58, तो यहाँ पे नो डालेंगे। इसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट टू एसेट्स रेशियो, ये भी देखेंगे ये बढ़ा है या घटा है। पिछले साल था 2.95% और इस साल ये 3.21% हुआ है, तो येस करेंगे यहाँ पे। और कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ ये देखेंगे पिछले साल था 5.18% और इस साल ये 4.91% हुआ है, तो ये भी वैल्यू जो है वो घटी है, तो नो करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर हमें इस बैंकिंग स्टॉक में निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं रिटर्न रेशियोज़ पर। तो रिटर्न रेशियो में पहला रेशियो जो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी का, वो है 18.96% का। रिटर्न ऑन एसेट्स है 3.87% का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 8.1 का। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा वैल्यू है और हमें एक अच्छा संकेत दे रहा है। और यील्ड ऑन एडवांसेस जो है वो है 16.76% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि रिटर्न रेशियो के आधार इस बैंकिंग स्टॉक में निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं ग्रोथ रेशियोज पर। पहला है ईपीएस ग्रोथ जो है 45% का। एडवांसेस ग्रोथ रहा है 33.42% का। अब आते हैं ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ पर। तो आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का टैब है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि पिछले साल से ये वैल्यू बढ़ा है या घटा है। पिछले साल जो ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ था बंधन बैंक का वो था 26.16% और इस साल वो बढ़ के 48.28% हो गया है। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ बढ़ा है, तो यस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ रेशियो के आधार पर हमें इस बैंकिंग स्टॉक में निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं लिक्विडिटी रेशियो पर। लिक्विड रेशियो में पहला रेशियो है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो कि था 91.7% का। कासा परसेंटेज जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो वो था 40.75% का। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड टू टोटल फंड्स रेशियो है 3.81% और इंटरेस्ट इनकम टू टोटल फंड्स रेशियो था 11.77% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो के आधार पर हमें इस बैंकिंग स्टॉक में निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट पर जो कि है शेयर होल्डिंग। तो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग में इंडियन प्रोमोटर का शेयर था 60.95% का, जो कि एक अच्छा संकेत है। फॉरेन प्रोमोटर कोई है नहीं इस बैंक में। और हमें प्लेजिंग के रेशियोज़ देखने होते हैं, तो प्लेजिंग के रेशियोज़ के लिए हमें मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाकर देखना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पर भी प्लेजिंग हो नहीं रखी है, तो हम 0 पुट करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप और एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि सितंबर 2019 के क्वार्टर से जो शेयर होल्डिंग है इंडियन प्रोमोटर का वो घटा है 60.96%। अब ये जो वैल्यू घटा है वो वैल्यू कहाँ गया है ये हमें देखना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 6.91% से 13.92% हुआ है एफआईआई और एफपीआई के डेटा में। तो जो परसेंटेज घटा था उसमें से 6% तो लगभग एफआईआईस और एफपीआईस के पास गए हैं और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं अदर्स डीआईआईस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.79% से ये 16.37% यहाँ पर आया है। तो उस आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में गिरावट आई थी वो शिफ्ट हुई है एफआईआईस और डीआईएस के डेटा में, जो कि एक अच्छी बात है। अब आते हैं हम हमारे फंडामेंटल शीट पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मौलिक आंकड़ों के आधार पर या फंडामेंटल रेशियोज़ के आधार पर इस कंपनी में इस समय पर निवेश किया जा सकता है लॉन्ग टर्म अवधि के लिए। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बंधन बैंक में इस समय पर निवेश किया जा सकता है। जो रिस्की इन्वेस्टर्स हैं वो इस समय पर इस लेवल पर निवेश कर सकते हैं और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं वह इस स्टॉक के टूटने का इंतज़ार करें। ये स्टॉक 200 के लेवल पर आपको निवेश करने के लिए मिल सकता है। अब हमें इस स्टॉक में ये देखना होता है कि क्या हम इस समय इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर हमें ये बता रहा है कि इस समय इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। फिर भी हमें ये चीज़ समझनी होगी। हमें इस चीज़ को समझने के लिए पहले तो टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करना होगा, उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक का इक्विटी के डेटा का एनालिसिस, फ्यूचर्स के डेटा का एनालिसिस और ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करना होगा। तो अब हम आते हैं टेक्निकल चार्ट पर। पहले समझते हैं इस बैंक के लेवल्स क्या क्या है। टेक्निकल चार्ट के लिए मैंने शेर खान का ट्रेड टाइगर यूज़ किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बंधन बैंक जो कि जिसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 218.15 का NSE पर, और ये इसका टेक्निकल चार्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है। हमें बहुत ज़रूरी होता है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के चलाए। और इस बैंकिंग स्टॉक का जो सपोर्ट है, नियर सपोर्ट, वो है 196.64 का और जो रेजिस्टेंस है वो है 261.02 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एवरेज लाइन है बॉलिंजर बैंड का, उससे नीचे के लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब इसका डायरेक्शन समझने के लिए हम 3 इंडिकेटर का पहला है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जो कि ट्रेल कर रहा है 50 के नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमें जो रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन के ऊपर
दिख रही है, तो इसका इंडिकेशन है कि स्टॉक का भाव जो है वो नीचे गिर सकता है। आते हैं मैकडी पर, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यू बनी है वो है ज़ीरो लाइन के नीचे प्लस ग्रीन लाइन और रेड लाइन लगभग कन्वर्ज करने वाली है, शायद क्रॉसओवर हो जाए। और हमें इस समय मैकडी जो है वो भी नीचे गिरने के संकेत बता रहा है स्टॉक के। और RSI आप देख सकते हो गिरा है 54.85 से, अभी है 46.29 और यहाँ पे भी हमें एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकल चार्ट के आधार पर तो हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक गिर सकता है और स्टॉक हमारे बताए हुए सपोर्ट का जो लेवल है उसे टच कर सकता है। अब इसे कंफर्म करने के लिए हम इक्विटी का डेटा का यूज़ करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो टेक्निकल चार्ट बता रहा है वो सही है या गलत। तो अब हम इसका इक्विटी का डेटा एनालिसिस करते हैं। इक्विटी के डेटा एनालिसिस के लिए मैंने पहले से ही फाइल डाउनलोड कर रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बंधन बैंक का यह इक्विटी का डेटा है, 30 अप्रैल से लेकर 29 मई तक का डेटा है और यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी के डेटा दी गई है। आप डिलीवरी क्वांटिटी के आधार पर भी ट्रेड कर सकते हो। इस डिलीवरी क्वांटिटी में हमें एक रेंज ढूंढना होता है कि कौन से रेंज से वो गिरता है और कौन से रेंज से वो बढ़ता है। तो यहाँ पर एक महीने के डेटा के आधार पर एक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब भी स्टॉक जो है 25 या 26% से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा होता है डिलीवरी क्वांटिटी पे, तो वो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब भी ये स्टॉक 12 या 13% से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा होता है डिलीवरी क्वांटिटी के आधार पर, तो ये स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस समय जो बंधन बैंक है वो है 28.93% की डिलीवरी क्वांटिटी पर। तो इस समय यही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में गिर सकता है। अब हम आते हैं इसके फ्यूचर्स के डेटा एनालिसिस पर और समझते हैं कि क्या फ्यूचर्स का डेटा भी हमें वही चीज़ बता रहा है जो हमें टेक्निकल चार्ट और इक्विटी के डेटा ने बताया है। तो फ्यूचर्स के डेटा के लिए भी मैंने फाइल बना रखी है। यह है फ्यूचर्स का डेटा, ठीक है। ये बायोकॉन लिमिटेड का फाइल बता रहा है, मैंने कॉपी किया है। हमें सिर्फ और सिर्फ मैक्रो रन करना होता है। तो मैक्रो में गया मैं और रन किया। कुछ ही समय में आपकी सारी एनालिसिस हो जाती है इस प्रोग्राम से। इस प्रोग्राम को अगर आपको बनाना है तो आप मेरे चैनल पर आइए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। स्पेसिफिक वीडियोस है जिसको देखकर आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आप फिर भी ये प्रोग्राम नहीं बना पाते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर पिंग कर सकते हैं और इसको बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक की ये सारे डेटास है नहीं। ये सारे डेटास इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर NSE के वेबसाइट पर जाते हो और फ्यूचर्स के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बंधन बैंक का कोई भी फ्यूचर्स का डेटा अवेलेबल है ही नहीं NSE के वेबसाइट पर। स्टॉक फ्यूचर्स सिंबल, अब यहाँ पे मैं बंधन बैंक टाइप कर रहा हूँ तो बंधन बैंक है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, बंधन बैंक के जो जून और जुलाई के डेटा है उसे मैंने भाव कॉपी से कॉपी कर लिया है। तो आते हैं हमारे फ्यूचर्स के फाइल पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है 25 जून का डेटा और यह है 30 जुलाई का डेटा एक्सपायरी का। तो ये डेटा मैंने कॉपी कर रखा है भाव कॉपी से। तो जब हम फ्यूचर्स के डेटा एनालिसिस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस शीट ने हमें एक शॉर्ट बिल्डअप का संकेत दिया है। फ्यूचर्स में शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है भाव गिरने वाला है और यह 29 मई 2020 का डेटा हमें ये बता रहा है। तो फ्यूचर्स के डेटा के आधार पर हमें पता चला है कि भाव गिरेगा। टेक्निकल चार्ट के आधार पर हमें ये समझ में आया कि भाव गिरेगा और इक्विटी का डेटा भी हमें यही बता रहा है कि भाव गिर सकता है। अब हम एक लास्ट एनालिसिस कर लेते हैं ऑप्शन चेन का भी। हम जून का ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस के लिए भी मैंने एक फ़ाइल बना रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बंधन बैंक का यह फ्यूचर्स का डेटा एनालिसिस है। करंट मंथ का जो फ्यूचर्स है वो है 216.70 पर ट्रेड कर रहा है और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स जो है वो 213 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक संकेत बताता है
कि इस स्टॉक में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। हम आते हैं इसके ऑप्शन चेन के डेटा पर। तो ये ऑप्शन चेन का डेटा है, बंधन बैंक का ट्रेड कर रहा है 218 पर। ये जून मंथ का एक्सपायरी का डेटा है और ये इसका एनालिसिस है। जब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में आप देखेंगे कि कॉल साइड पर मैक्सिमम OI जो है वो है 220 पर, जो कि हमारा ATM भी है। और आगे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है 220 के बाद, वहाँ पर सारे जगह शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब राइटर्स राइट कर रहे हैं कॉल को। तो इसका मतलब है कि 220 का लेवल से मार्केट नीचे गिर सकता है। तो अब हम आते हैं पुट साइड पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 210 और 200 के लेवल पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि भाव के नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और यह भाव गिर सकता है 200 के लेवल तक। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 190 से 160 के लेवल तक शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो यह एक रेंज बाउंड स्टॉक रहने वाला है और इसका लेवल्स हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है 220 का और सपोर्ट हो सकता है 200 तक का। क्योंकि अभी ये स्टॉक 218 पर ट्रेड कर रहा है, तो यह अपने न्यूनतम लेवल जो 200 का है वहाँ उसको टच कर सकता है। हमारा जो सपोर्ट जो है वो भी 196.64 का था, तो बंधन बैंक 196.64 का सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। तो सारे एनालिसिस के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं कि टेक्निकल चार्ट जो हमें नीचे गिरने के संकेत बता रहा है, उसी को इक्विटी डेटा जो है वो कंफर्म भी कर रहा है 28.93 के साथ। फ्यूचर्स का डेटा जो है वो भी हमें कंफर्म कर रहा है कि ये भाव गिरेगा। और लास्ट ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ऑप्शन चेन डेटा भी हमें ये बता रहा है कि ये भाव गिर सकता है और कितना गिर सकता है वो है 200 के लेवल तक, जो कि हमारा सपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है 196.64। तो इस स्टॉक में जो ट्रेडिंग प्लान बनना चाहिए वो है शॉर्ट स्टॉक का। तो अब हम आते हैं बंधन बैंक के ट्रेडिंग प्लान पर। यह शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लान है बंधन बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि हमने एनालिसिस किया है और जाना है कि टेक्निकल चार्ट डेटा एनालिसिस हमें स्टॉक के गिरने के संकेत दे रहे हैं। तो हम इसमें शॉर्ट स्टॉक करके चलेंगे। हमारा एंट्री प्राइस होगा 216 रुपये 35 पैसे का। पहला स्टॉप लॉस होगा 218 रुपये 35 पैसे का। हमारा पहला टारगेट होगा 211 रुपये 75 पैसे का। और जैसे ही 211 रुपये 75 पैसे छूता है तो हम अपना स्टॉप लॉस को नीचे ले आएंगे 213 रुपये 5 पैसे पे। हमारा दूसरा टारगेट होगा 208 रुपये 95 पैसे का और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2 होगा 207 रुपये का। जैसे ही टारगेट 3 रीच होता है, जो कि है 203 रुपये 60 पैसे का, तो हम अपना स्टॉप लॉस और नीचे ले आएंगे 205 रुपये 95 पैसे पर। अगर स्टॉक 203 रुपये 60 पैसे से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है तो हम इस स्टॉक से एग्जिट कर देंगे 204 रुपये 80 पैसे पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यह एक नया सेगमेंट है जो हमने शुरू किया हुआ है। इस सेगमेंट में हम कोई भी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और साथ साथ उसके टेक्निकल चार्ट प्लस डेटा एनालिसिस, जिसमें फ्यूचर्स, इक्विटी और ऑप्शन चेन के एनालाइज करते हैं और यह बताता है कि इस कंपनी में इस समय पर निवेश करना सही होगा या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।